ये कहानी एक सच्ची कहानी है जिसे मेरे मित्र ने मुझे सुनाई थी। एक दिन की बात है जब मैं और मेरा मित्र मेरे घर पे बैठे थे, तब उसने मुझे इस कहानी के बारे में बताया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। उसके घर के सामने वाले मकान में एक हादसा हो गया था। इसी हादसे की पूरी कहानी उसने मुझे बयां की है, जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसने बताया कि मेरे घर के सामने एक परिवार रहता था जिसमें पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। वह सभी बड़े ही खुश रहा करते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं उनको किसकी नज़र लग गई, जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। एक बार की बात है, वो फैमिली एक आईना खरीदकर अपने घर ले आते हैं। पता नहीं उस आईने में ऐसा क्या था, जो कोई भी उस आईने को देखता था वह उस आईने में खींचा चला जाता था। उस फैमिली में पति का नाम राज, पत्नी का नाम सीमी और उनके बच्चों का नाम राहुल तथा दूसरे बच्चे का नाम रागिनी था। उस घर में एक काम वाली रोज काम करने आती थी। एक दिन की बात है, बच्चे स्कूल गए हुए थे और पति अपने ड्यूटी पर। उसी दिन काम वाली बाई भी काम करने के लिए आ गई थी। जिस वक्त काम वाली आई थी, उस वक्त सिमी नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी। वह आईना सबसे ऊपर के कमरे में रखा हुआ था। जैसे ही काम वाली ने प्रवेश किया तो उसने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ उस आईने में से आ रही थी। वो आवाज़ ऐसी आवाज़ थी जिसे मानो कोई गेट के बाहर खड़ा होकर गेट खटखटा रहा हो। तो जैसे ही काम वाली उस आईने के पास पहुंचती है, उसे उस आईने में अपना ही अक्स नजर आता है। वह थोड़ी देर अपने अक्स को देखती है, लेकिन उसे उस अक्स में थोड़ा बहुत अंतर नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। वह आईने के सामने एकदम नॉर्मल होकर खड़ी होती है, लेकिन आईने के अंदर आने वाला अक्स उसको मुंह बनाकर चढ़ाने लगता है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा हैरान हो जाती है। इतने में ही उसकी मालकिन नहाकर बाहर निकल आती है और अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी नौकरानी उस अक्स को देखते ही ऐसे खो जाती है जैसे मानो उस आईने ने उसे पकड़ लिया हो। थोड़ी देर बाद अपनी मालकिन की आवाज़ को जब नौकरानी सुनती है तो तुरंत उसकी नींद है वो टूट जाती है और जल्दी से भागते हुए नीचे मकान मालकिन के पास आती है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसी दिन शाम को बच्चे भी आ जाते हैं और पति भी आ जाता है। इतने में दोबारा से नौकरानी काम करने आती है कि उसे उस आईने से फिर से वैसी आवाज़ें आने लगती है, लेकिन इस बार वो बहुत डर जाती है और ऊपर नहीं जाती है। वो अपनी मालकिन को बताना चाहती है कि इस आईने में कुछ तो गड़बड़ है, परंतु सबके सामने वो बता नहीं पाती है। इसलिए अपने आप ही दोबारा से ये निश्चय करके उस आईने के सामने चली जाती है। लेकिन इस बार जैसे ही वे आईने के सामने खड़ी होती है, आईने वाला अक्स एक चाकू उठाता है और अपने गर्दन पर चलाने लगता है। इधर असली वाली नौकरानी भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे आईने के अंदर वाला अक्स करती है, और वह चाकू अपनी गर्दन पर चलाने लगती है, जिससे वहीं के वहीं उसकी मौत हो जाती है। तो गाइज, ये था कहानी का पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।